हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर आशीष। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि केरला में सिचुएटेड है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो इंडियन गवर्नमेंट का है उसके अंदर में आता है। तो वहाँ से पीएचडी नोटिफिकेशन आई है, तो उसको हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगी कहाँ से? अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप RGCB के जो होम पेज है वहाँ पर जाएंगे। तो आप क्रोम पे जाएंगे तो आप वहाँ पर लिखेंगे RGCB और उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें मेंशन होगा राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। आप यहाँ को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको करंट नोटिफिकेशन में जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 15 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आई RGCB PhD प्रोग्राम जैन 2022, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पर ये रिडायरेक्ट करेगा और उस पेज पर जाके आपको ये नोटिफिकेशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है क्योंकि जो मेन पॉइंट्स की नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, तो हमने इसके जो मेन पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर रखा है। तो मैं अपने डाउनलोडेड पेज की तरफ चलता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन में है क्या क्या। बेसिकली इस नोटिफिकेशन को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम जैन 2022 सीजन इन वेरियस डोमेन ऑफ डिजीज बायोलॉजी एंड प्लांट साइंस। इसके बारे में बताया गया है। अब जो मेन चीज़ आती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है। तो हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे जो पहला पॉइंट है उसको देखेंगे। तो उसके जो पहले पॉइंट हैं उसमें एज यूजुअल मेंशन है, जबकि सभी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के हैं उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, वेटनरी साइंस में, या फार्मास्यूटिकल, मेडिकल साइंसेज, या अलाइड सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में आपकी जो MSc है वो होनी चाहिए। और आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो कितने परसेंट होने चाहिए? वो लगभग आपके 55% मार्क होने चाहिए। जो कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% जो मार्क का रिलैक्सेशन है वो किया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग किया गया है। और जो चौथी जो है वो जो क्राइटेरिया है वो मेन क्राइटेरिया है। इसमें आपके पास एक वैलिड JRF फेलोशिप होनी चाहिए, जो कि UGC, CSIR, ICMR, DBT या DST बाहर की जो फेलोशिप है वो होनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास किसी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास इसका जो मेन है वो यही है कि आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 28 ईयर है, जो कि दिसंबर 2021 में है। आपकी 28 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC/ST और PH कैंडिडेट को, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से दिया गया है। ये जो RGCB है वो करंटली एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, मणिपाल यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी और केरला यूनिवर्सिटी से जो है वो एफिलेटेड है। तो जो आपकी डिग्री होनी है वो इन्हीं किसी एक यूनिवर्सिटी से होनी है। तो इसलिए आपको जो फी पेमेंट करना है वो सब इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को पे करना है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे और परफॉर्मेंस इन द नेशनल लेवल टेस्ट पे। उसके बाद आपका PhD इंटरव्यू होगा। PhD इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन हेल्ड कराया जाएगा। और तीसरा जो है वो गाइडलाइन इंटरव्यू के लिए प्रोवाइड की जाएगी आपको साइड लिस्टिंग के बाद आपकी वेबसाइट पर। उसके बाद में यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो डिस्प्लेशन है वो कहाँ पर होगा? RGCB की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो क्या क्या है वो क्या सारी चीज़ें आती हैं। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन में कोई मोड का एप्लीकेशन है नहीं। एप्लीकेशन जो फीस है वो कितनी है? वो 500 रुपये है। SC/ST और EWS के कैंडिडेट हैं वो एग्जम्प्टेड हैं फीस से, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। और जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है फॉर्म अप्लाई करने की। एक चीज़ और आती है, जो PhD प्रोग्राम में अगर आप यहाँ इनरोल्ड होते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 5000 पर सेमेस्टर है पहले 8 सेमेस्टर्स के लिए, यानी कि पहले 4 ईयर के लिए आपको 5000 पर सेमेस्टर फीस देनी है, लेबोरेटरी फीस। उसके बाद में आपको जो लास्ट के जो 2 सेमेस्टर बचते हैं उसमें आपको 10,000 पर सेमेस्टर देना है। अगर आपकी PhD थोड़ा और एक्सटेंड होती है तो आप जितने सेमेस्टर एक्सटेंड होती है आप समझ लीजिए उतने 10,000 के हिसाब से आपको सेमेस्टर वाइज फ़ी जो लैब की है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में SC/ST और EWS कैंडिडेट जो हैं उनको जो ट्यूशन फीस है उससे एग्जम्प्टेड रखा गया, यानी कि उनके लिए SC/ST और EWS कैंडिडेट के लिए जो ट्यूशन फीस है वो कुछ भी नहीं है। तो जो जिस यूनिवर्सिटी से ये इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है उसका जो फ़ी है वो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को देना है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ऑल कम्युनिकेशन होंगे आपकी ईमेल ID के थ्रू होंगे, आपको फ़ोन नहीं आएगा। दूसरी बात, जो इनका
ये है उसमें एक मेन चीज़ वो ये है, RGCB डज नॉट व्यू एज इट्स मेन मैंडेट प्रोडक्शन टू PhD होल्डर प्राइमरली टू टीचिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो जो इनका जो मेन मोटो है वो ऐसे लोगों को PhD नहीं कराना चाहते हैं जो लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली अगर उनको डिग्री चाहिए पर्टिकुलर डोमेन की जो कि ऑफन नीडेड होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज PhD नहीं करना चाहते हैं, लाइक अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, बेशक यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 15 नवंबर है, डेट ऑफ एप्लीकेशन जो इनिशिएट हुई उसकी लास्ट डेट 10 दिसंबर है। 17 दिसंबर को आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट है वो पब्लिश होगा। 23 और 24 को आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। 24 को ही रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू का। उसके बाद 3 जनवरी को आपको रेमिटेंस जो फीस है उसको जमा कर देनी है। 10 और 11 जो जनवरी है उसमें आपको हॉस्टल चेक कर लेना है। 14 जो जनवरी है उसमें आपको PhD प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेना है, यानी कि आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट उनका वेरिफिकेशन होगा और 17 जनवरी को आपका PhD कोर्स वर्क चालू हो जाएगा। तो जो अब ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वही प्रोसेस करना है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको जाना है जो नोटिफिकेशन उसी के पेज पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा एक 3 जो ऑप्शन है उस पर मिलेगा रजिस्टर हियर, लॉगिन और पासवर्ड का। तो आप रजिस्टर हियर पे सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। रजिस्टर हियर पे क्लिक करने के बाद अपना नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर और फेलोशिप टाइप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। जिसमें आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस डाल देना, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है और अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आईडी प्रूफ कोई एक सिलेक्ट करने लाइक आधार, ड्राइविंग जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। करंट पोजीशन में आप क्या कर रहे हैं इस समय, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है उसको भरना है। इसमें आपको 10th ग्रेड, 12th ग्रेड, बैचलर्स, मास्टर डिग्री जो सबकी हैं उनके नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो ये है मैट्रिकुलेशन, इसके बाद में पोस्ट मैट्रिक, इसमें आपका BA BSc जो भी आपका एग्जाम का नेम है वो डाल देंगे। उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री में जो MSc है जो भी है आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद जो आपकी मास्टर डिग्री है उसके बारे में डाल देंगे, पासिंग ईयर डाल देंगे, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे। मेन सब्जेक्ट आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं उनका नाम डाल देना है और आपके CGPA भर देना है। उसके बाद में आप मास्टर्स में जो डिजर्टेशन किए हैं उसकी टाइटल को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपने जो आपकी फेलोशिप है उसके बारे में आपको डाल देना है, यानी कि आपका पास आउट ईयर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका जो फेलोशिप स्टार्टिंग डेट है वो कब है और कितने साल के लिए वैलिड है, 1 2 जो भी जितने भी साल के लिए है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें कि आपका प्रूफ होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि जो आपके कोई भी प्रूफ हो उनको यहाँ पर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। आपका अपलोड फोटोग्राफ आपको करना है जिसमें आपको 2 to 60 KB का ध्यान रखना है और ये जो साइज़ इसकी 240 × 320 पिक्सल्स है इसको भी JPG में अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि आपको जो डिग्री है उसमें उसके साथ 4 सेमेस्टर की मार्कशीट को जिप फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फेलोशिप लेटर जो है आपका उसको भी आपको क्या कर देना है, जिप फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है। और लास्ट में आपको अपने बारे में, यानी कि आप PhD क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में आपको अपनी हैंड राइटिंग में 300 वर्ड से अंदर ये चीज़ लिख करके जिप फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, यहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेटवे में आप जाएंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, किसकी कैटेगरी से हैं आप। जैसे यहाँ पर तो आपको PhD 2021 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसको भर देना है। अब जो पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर आ गया, नेम डाल देना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है। रिमार्क में कुछ नहीं डालना है आपको, यहाँ पर आपका नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मोबाइल नंबर और ये जो है उसको करने के बाद आप में सबमिट कर देना है। इतना सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा, जो आगे का प्रोसेस है वो हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको वापस से इस पेज पे चले जाना है जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे थे। तो जैसे आप इस पेज पे वापस आएंगे यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, पेमेंट डेट डाल दीजिए और जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं उसको करके आप इसको सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म हो जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। और जो फर्दर नोटिफिकेशन है उसको देखने के रहने के लिए आप इनके वेबसाइट को थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन पर चेक करते रहिए। बेसिकली जो डेट है उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रही है, तो उस डेट के आसपास आप ज़रूर चेक कर लेना कि
क्या जो नोटिफिकेशन है वो फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग फॉर्म भरिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।